बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक आप पे ढेरों ढेरों रहमतें बरसाएं। आज जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 4S करता क्या है, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त कन्वर्सेशन में मुझसे पूछते हैं जी 4S, SLS, SLES, शैम्पू बेस, केडी शेडी जितने भी हैं उनसे बेहतर है या क्या है, उस किस तरह काम करता है। तो 4S जिस तरह मैंने काम शुरू किया था जी सरफ का, तो सरफ में मैंने बड़े धचके खाए, बड़े ये नशीब व फराज से गुजरा, सिर्फ इसलिए कि 4S जो था वो, सॉरी, जो सरफ था वो झाग नहीं बना रहा था, सफाई कर रहा था, झाग नहीं बना रहा था। झाग बनाने के लिए बड़े प्रॉब्लम हो रहे थे। फिर कंपाउंड 32 बनाया, उसके साथ काम चलाया, फिर उसके बाद उसकी कुछ शिकायतें मौसूल हुई। तो फिर उसके बाद दोस्तों फिर हमने 4S बनाया। 4S की जो स्टोरी है वो भी बड़ी ही दर्दनाक किस्म की है, वो फिर कभी डिस्कस करेंगे आपके साथ। अच्छा, तो कहने का जी मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम लोग 4S इस्तेमाल क्यों करते हैं सरफ में, डिटर्जेंट पाउडर में, सॉरी। क्योंकि हम लोग कोई भी चीज़ ऐसी बात करते हैं तो फौरी कमेंट आ जाता है जी सरफ नहीं होता, डिटर्जेंट पाउडर होता है, डिटर्जेंट पाउडर नहीं होता जी, फलाना होता है। तो हम भी नोट करते हैं, सीखते हैं दोस्तों से, क्योंकि दोस्त जो बात करते हैं उस मेहरबानी उनकी वो सिखाने के लिए होती है, और अल्लाह का शुक्र हम सीखते हैं उनसे। तो दोस्तों, डिटर्जेंट पाउडर में हम 4S इस्तेमाल क्यों करते हैं? डिटर्जेंट पाउडर में 4S हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि मैं कई दफ़ा पहले अर्ज कर चुका हूँ कि हम लोकल मैन्युफैक्चरर हैं जो कम सरमाए में काम करना चाहते हैं, और इस माशरे में और इस मुल्क में हम लोग अपना मुकाम बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास पैसे कम हैं, सोर्सेज कम हैं। तो हम लोग अच्छी चीज़ देने के लिए हम लोग तजर्बात करते रहते हैं, ताकि हमारी क्वालिटी भी बरकरार रहे, कीमत भी कंट्रोल रहे, प्रॉफिट रेशो भी हमारी ठीक रहे, ताकि हम आगे बढ़ सकें, आगे काम कर सकें। 4S जो है वो अगर आप अपने डिटर्जेंट पाउडर में यूज़ करते हैं तो आपको फिर शैम्पू बेस, SLS, ठीक है जी, केडी शेडी, ये वो इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है जिसमें आप 4S इस्तेमाल करते हैं। पहला क्वेश्चन एक दोस्त ने किया जी कि SLS भी हम डालते हैं, वो भी सरफ में झाग बनाती है? बिल्कुल बनाते हैं जी। तो वो झाग बनाता है सरफ में उसमें जिसमें नमक नहीं होता, गुलाबर साल्ट नहीं होता, उसकी कास्ट ज़्यादा आ जाती है। वो 80-90 रुपीज़ पर केजी हमें कास्ट करता है। तो हम उसे मार्केट में 100 से ऊपर में देंगे तो कस्टमर 100 से ऊपर यानी कि 150, 130-140 में हम कस्टमर तक पहुंचाएंगे तो कस्टमर उसको नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा जी? वो इसलिए नहीं लेगा कि लोकल मैन्युफैक्चरर का जो डिटर्जेंट पाउडर है वो 100 से ऊपर बड़े ज़ोर से बिकता है। अगर हमने 100 से ऊपर बेचना है तो हमारे पास सरमाया बहुत ज़्यादा होना चाहिए, जिसके लिए हम एडवर्टाइज खुल्लम खुल्ला करें, हर जुबान पे आ जाए जी अस्करी 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 अस्करी, ठीक है जी। फिर हम 150, 200 रुपये किलो, 300 रुपये किलो भी बेच सकते हैं। दूसरी बात दूसरी बात यह है कि जो SLS डाल के हम सरफ बनाते हैं, डिटर्जेंट पाउडर बनाते हैं, तो उसमें झाग बनती है लेकिन स्टेबल नहीं रहती।
देरपा नहीं होती, थिक नहीं होती। तो जो 4S है उसकी झाग थिक होती है, स्टेबल रहती है, 1 फुट 2 फुट 3 फुट 4 फुट तक स्टेबल रहेगी, और वो माशाल्लाह काम ज़्यादा करेगी SLS की निस्बत। SLS डालने से या शैम्पू बेस डालने से सिर्फ और सिर्फ झाग बनती है। 4S डालने से झाग भी बनती है, स्टेबल भी रहती है, और देरपा भी होती है, थिक भी होती है, और ये कपड़ों में सफाई भी करता है, चमक भी लेके आता है। ये यानी कि ये 3 in 1 है। क्योंकि फोमिंग बूस्टर तो है ही है, इसके साथ ये कपड़ों में सफाई भी करता है, चमक भी लेके आता है, ठीक है जी, और कपड़ों के कलर को भी ख़राब नहीं होने देता। तो ये स्टेबिलिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा है, और इसके फंक्शन SLS से हटके भी हैं, क्योंकि SLS एक फोमिंग एजेंट है, शैम्पू बेस एक फोमिंग एजेंट है, और इसमें 4S में जो है ये 3 in 1 है। ठीक है जी, ये बात हो गई यहाँ क्लियर। आगे चलते हैं जी, कि हमारा रेट ट्रैवल नहीं होता। SLS इस वक्त मेरा ख्याल है 600 रुपये kg है, वो हम 200 ग्राम भी डालेंगे तो हमारा रेट बूस्ट कर जाता है। शैम्पू बेस 340 आज का रेट है जी। हाँ जी, 340 रुपये पर kg आज का रेट है शैम्पू बेस का। वो भी हम डालते हैं, वो अकेला काम नहीं करता, और उसका वो भी रेट को बूस्ट कर जाता है। हम अगर 4S डालते हैं तो ये रेट को भी कंट्रोल करता है, और चीज़ें इसके फंक्शंस भी ज़्यादा हैं, और ये काम भी अच्छा करता है इन दोनों फॉर्मिंग बूस्टर से। मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई महान चीज़ बना ली है जी, ऐसी ज़बरदस्त चीज़ जी, SLS को भी पीछे छोड़ दिया, शैम्पू बेस को भी पीछे छोड़ दिया, और केडी शेडी को भी पीछे छोड़ दिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? कि ये मल्टीनेशनल कंपनीज करती हैं, ये बहुत बड़े बड़े इनके अपना प्लांट्स हैं जिस पे वो लोग काम करते हैं। मैं छोटा सा बंदा हूँ जी, आजिज़ अल्लाह का बंदा हूँ, तो मैंने तो एक छोटा सा प्लांट लगाया हो जिस पे ये मैं बनाता हूँ। मैं उनके साथ नहीं मिल सकता, ठीक है जी। उनकी एक अपनी हैसियत है जिसको हम छुटला नहीं सकते, ठीक है जी। और जो 4S है, इसने थोड़े से अरसे में जो लोकल मैन्युफैक्चरर है ना, उनमें अपनी एक जगह बना ली है, और अल्लाह का शुक्र है, ये मेरे अल्लाह ने बनवाई है। मेरा इसमें किसी किस्म का कोई अमल दखल नहीं है, ठीक है जी। मैंने एक छोटी सी मेहनत की, थोड़ा सा टाइम वेस्ट किया, थोड़े से पैसे इन्वेस्ट किए, ठीक है। मेहनत का नतीजा ये हुआ कि मेरे अल्लाह पाक ने इसमें बरकत डाल दी। और कहने का मकसद भैया ये है कि हम उनके साथ नहीं मिल सकते, ठीक है, लेकिन ये जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, हम लोग स्मॉल इंडस्ट्रीज जिसे कहते हैं, हम लोगों के लिए ये ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, ये तकरीबन पूरे पाकिस्तान में जा रहे थे, और आज के भी काफ़ी सारे ऑर्डर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज बारिश हो रही है, शायद मैं ऑर्डर ना निकाल सकूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफ़ी सारे वो जाते हैं, बाकी भी जाते हैं, सारा कुछ बाकी दूसरे शहरों में भी जाता है जी, पूरे पाकिस्तान में जा रहे हैं, अंदरून सिंध बलूचिस्तान, ये वो। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की ज़ात का शुक्र है। एक दोस्त ने मुझे ये कहा कि जी आप इसको रोज़ी रोटी कहते हैं, अपना 4S को, रोज़ी रोटी तो अल्लाह देने वाले हैं। और यार, मैंने कब कहा है कि 4S मेरी रोज़ी रोटी है, या 4S मुझे रोज़ी रोटी देता है, या मेरे बच्चों को देता है? यार, बात को गलत ना लिया करें भाई, खुदा के वास्ते। आप मुझे भी गुनाहगार करते हैं, खुद भी गुनाहगार होते हैं। राजिक एक ही है, मेरा राजिक, हम सब का राजिक एक ही है, एक ही था, एक ही रहना है, ठीक है जी। दूसरा राजिक नहीं है, ना कोई हो सकता था, ना कोई हो सकता है, ना कोई हो सकेगा,
ठीक है, एक ही राज़िक है, उसी ने रिज़्क देना है। लेकिन अल्लाह पाक खुद उतर के नहीं देते, वसीले बनाते हैं। ठीक है ना जी, वसीले बनाते हैं। जिस तरह फोरेस का वसीला बना दिया, डिटर्जेंट पाउडर का हमारा वसीला बना दिया, डिश वॉश का वसीला बना दिया, उसके बाद जनाब हैंड वॉश का वसीला बना दिया, टॉयलेट क्लीनर का, ये अल्लाह पाक वसीले बनाते हैं। और इसी तरह फोरेस एक वसीला है। मेरे भाइयों, खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते मुझे गुनहगार ना करें। ठीक है, बात करते हुए देख लिया करें, सोच लिया करें कि क्या बात मैंने की है और किस नज़रिए से की है, और आप किस नज़रिए से मुझसे बात कर रहे हो। मैं तो पहले ही बड़ा गुनहगार हूँ जी, इस तरह की बातें करने से मुझे मज़ीद गुनहगार मत करें, मुझे तकलीफ़ होती है। बाकी मेरे भाई, किसी ने फोरेस लेना हो, तजर्बात करने हों, कुछ भी करना हो, मैं हाजिर, मुझे कॉल करें। ठीक है जी, उसका रेट मैं बता दूंगा। वो 5 किलो चाहिए, 10, 20, 50, 100, जितना भी चाहिए मैं भिजवा दिया करूँगा। आपका काम हो चल जाए, दुआओं में याद कीजिएगा। और बस, और कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।